याद आती अखाड़े की आठों पहर। बिरहा सुने वाले बड़के भैया, इंसान इस दुनिया में नामी हरदम नाम के बिना लड़ते हैं और नामर्द जो होते हैं वो रोटी के बिना मरते हैं, पेट के बिना मरते हैं। मास्टर साहब एक लाइन कव्वाली के टुकड़ा बा, कैसे बाबू? अरे केसर की गंध लेके, अरे केसर की गंध लेके पुरवा चलल रहल। घरवा के खिड़की खुलल रहल। बिरहा सुने वाले पंचो, ये तो एक लाइन का गजल था, लेकिन बिरहा में भाव है मास्टर साहब। बाजे बेगुल बहादुरों, अरे बाजे बेगुल बहादुरों की गाथा है लेखनी। चूमता, अरे यवनी अंबर चूमता माथा है लेखनी। बाजे बिगुल बहादुरों की गाथा है लेखनी, अवनी अंबर चूमता माथा है लेखनी। बिरहा सुने वाले बड़के भैया, बनारस के धरती के दो सम्राट कलाकार, स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी और स्वर्गीय रामदेव गुरुजी, बड़ा लहाय के गावे मास्टर साहब। स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी कैसे गावे मास्टर साहब? छल छला रही थी जानी हिंद केसरी पठा, उद्घोष अखाड़े ऊपर होती थी भीड़ इकट्ठा।
ठोकता ताल जब नाहर भूचाल जमी थर्राती कोई हाथ को नहीं मिलाता चौड़ी होती थी छाती। बिरहा सुने वाले भैया जब बाबू स्वर्गीय रामदेव गुरु जी का नंबर अब है कहाँ है पुल्लू भैया चाप दी का तब कहाँ चाप कैसे मास्टर साहब छल छला रही थी जानी साहिंद केसरी पाठा उद्घोष अखाड़े ऊपर होती थी भीड़ी काठा ठोकता ताल जब नाहर भूचाल जमी थर्राती कोई हाथ को नहीं मिलाता चौड़ी होती थी छाती कितना पापीर पछाड़ा कितना को धूल चटाया कितनों की टूटी पसली कितनों की शान मिटाया कुछ समय में पासा पलटा दुर्दिन आया भय भोगी सब वक्त का करे गुलामी टीबी का हो गया रोगी। जिया बा बहादुर हिंदुस्तान के रहे वाला हिंद केसरी पहलवान टिड्डी पहलवान का जलवा सारे देश और विदेशों में था लेकिन कुछ समय का पासा पलटा बाबू टिड्डी पहलवान टीबी के मरीज हो गए। जब टीबी के मरीज हो गए बाबू तो पहलवानी करना बंद कर दिए कितनों पहलवान लड़े लेकिन कौनो फर्क नहीं बा। एक लाइन का तर्ज बा मास्टर साहब नाई खे उमरिया के ख्याल बुढ़ैया में माल खोजे बुढ़ऊ देहन मास्टर साहब मुहावा पे पोत लेलू पेंट यार मुख गम 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 के आई गले सामन के बहार सार घुघुरी लेके आए तो तर्ज रहन मास्टर साहब लेकिन टिड्डी पहलवान दुख झेलता है दुखवा से भाई ले लाचार बीमार होई विपदा झेले एक दिन कुश्ती का भइल प्रोग्राम बा झूठे पहलवान भेजल गइल पाए गाम बा देख
जुटे गाँव जवार बीमार होई विपदा झेल। टिड्डी पहलवान बड़ा लाचार है, बड़े दुख में है। एक दिन हिंदुस्तान में ऐलान हो गया कि आज यहाँ पर पहलवानी होगा। टिड्डी पहलवान बड़ा दुख में है और विपत झेलत है। बड़ी बड़ी चिट्ठी आवत बा पहलवानी लड़ाई के बदे, लेकिन जब टिड्डी पहलवान का तबीयत नहीं ठीक बा तो लड़ाई कैसे। एक दिन टिड्डी पहलवान के पास में कुछ चिट्ठी गए कि हिंदुस्तान में लड़ाई के बदे एक पहलवान आसाम से आ रहा है और टिड्डी पहलवान जी आपको आना अनिवार्य है। तब टिड्डी पहलवान चिट्ठी लिख करके भेजवा दिए। मास्टर साहब एक लाइन का तर्ज बा, अरे पपीहरा पपीहरा हरि के बोल मती बोला पपीहरा। अरे चढ़ली जवानिया के, अरे चढ़ली जवानिया के बोल मती खोला पपीहरा के बोल मती बोल पपीहरा। ये तो एक लाइन का तर्ज था, लेकिन टिड्डी पहलवान चिट्ठी में लिखत कहाँ है। अरे इज्जतिया, अरे इज्जतिया जाए दो समती बोला। जतिया जाए दो सम्मति बोला। अरे दंगल में दर्शक खचा खच अड़े हैं, अरे कई जोड़ा कुश्ती में योद्धा लड़े हैं। अरे फुग्गा पहलवान चढ़ के, अरे फुग्गा पहलवान चढ़ के तैसे में बोला ये जतिया जाए दो सम्मति होला। ये जतिया जाए टिड्डी पहलवान चिट्ठी लिख के भेज दे कि भैया हम लड़ाई लायक नहीं है। इस समय हम टीबी के मरीज हो गए हैं, बहुत लड़ाई कई दिन, अगर हम हुआ आए अगर केहू ललकार दीस तो हमसे रहाइश न हुए। तब यहाँ से भाई लोग गए
कि आप पहलवान जी चले हुआ कम से कम बैठ के देखी है तो मास्टर साहब टेहरी के भाव में कहना है। अरे राम मिलाए कमन जंगी हथवा, अरे मिलाई कामन जंगी हथवा, अरे घूमा अखाड़े ऊपर फोगा जोधा जाई यारे जाई यारे जाई। बार बहादुर मिलाई कामन जंगी हथवा, घूमा अखाड़े ऊपर फुग्गा जोधा जाई मिलाई कमन जंगी हथवा। सब लोग कहन कि ये भैया टिड्डी पहलवान जी आप तो हिंद केसरी पहलवान हैं, आप कम से कम यहाँ आएंगे कुश्ती तो देखेंगे कि कुश्ती कैसे लड़ी जा रही या नहीं लड़ी जा रही है। टिड्डी पहलवान कहन ठीक है हम आएंगे। अब बाबू दंगल में सब लोग खचाखच अड़े हैं, देख रहे हैं कुश्ती, कई जोड़ कुश्ती हो चुकी बा। फुग्गा पहलवान ललकार दिया, अरे है कोई माई का लाल हिंदुस्तान में जो हमसे लड़ेगा। बिरहा सुने वाले बड़के भैया जब इतनी बात टिड्डी पहलवान सुने तो कितनों पहलवान बाबूजी कमजोर हो जाइए, लेकिन जहां शान की बात आती है, मर्यादा की बात आती है, हुआ पहलवान अपना जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हिंदुस्तान के वीर ऐसे ही है। फुग्गा पहलवान जब ललकार दिया तो क्रोध में आ गए टिड्डी पहलवान, लेकिन ए भैया जैसे न अपन होश मजोश खोवा थी वैसे टिड्डी पहलवान लड़े के बिना असमर्थ हैं, लड़ नहीं सकता है। देखत है शरीर में गुस्सा आवत बा, जोश भरत बा, शरीर में उमंग आ रही है लड़ने के लिए। लेकिन भैया कुछ ऐसा दिन आ जाता है समय, फुग्गा पहलवान अखाड़े पे चढ़कर चारों ओर ललकार रहा है, अरे है कोई माई का लाल जो हमसे हाथ मिलाएगा, लड़ने के लिए आएगा। मास्टर साहब बिरहा में एक वीर रस के गीत लगी, कैसे? अरे बारी उमर का मरला चकनिया, गोरिया खींचनी हुर के पनिया, बरी के झूलई झूलनिया ना। लेकिन फुग्गा पहलवान चारों तरफ घूम रहा और ललकार रहा है, अरे घूमैया खाड़े ऊपर जाई पहलवानवा हो जवानवा, कैले सबके ये ललवाना। लाल रहे गुस्सियाई, अरे मन में सोचे गौर बढ़ाई, चार वरिया नजर घुमाई, अरे रामा रामा यारे हो मोरे रामा, रोगी भइल बा हमारा तनवा, गुस्सा में लाला भइले नयनवा, सबके कैले यलनवा ना।
बाबूजी दंगल खचाखच अड़े हैं। श्रोता समाज सब लोग देख रहे हैं कि अखाड़े पे लड़ाई कैसे होत बा, कैसे पहलवान लोग लड़त हैं। लेकिन बाबू फुग्गा पहलवान ललकारत बा, टिड्डी पहलवान के रहाइश ना होत बा। टिड्डी पहलवान जी हाथ मिलावे के केहू देखत है राजी नहीं भा कि केहू आए के फुग्गा पहलवान से आपन हाथ मिलाए ले। टिड्डी पहलवान सुन के गुस्सियाए गए। ए भैया मन में सोचा था है चारों तरफ घूमर के देख लेन, हिंदुस्तान में कोई लड़ने के लिए ऐसा पहलवान फुग्गा पहलवान से नहीं खड़ा हुआ। तो सोचे लागे हमारा शरीर भले रोगी बा, लेकिन हम लड़ब जरूर, जौन होए तौन देखा जाएगा। आग बबूलक भइल क्रोध में बस देह न देती साथ, थाम न पाए गुस्सा अपना मिला लिए झट हाथ। अरे मिलाई कामन जंगी हथवा, कुश्ती तीसरे दिन के तय हो गईली भाई, मिलाई कामन जंगी हथवा। आग बबूला भैले क्रोध में बस देह न देती साथ, थाम न पाए गुस्सा अपना मिला लिए झट हाथ। अरे मिलाई कामन जंगी हथवा, कुश्ती तीसरे दिन के तय हो गईली भाई, मिलाई कमन जंगी हथवा। टिड्डी पहलवान जाए के फुग्गा पहलवान से अपना हाथ मिला लिए बाबूजी, मिला लिया। लेकिन कहें टिड्डी पहलवान कि आज ये कुश्ती नहीं होगी, आज के तीसरे दिन कुश्ती होगी। फुग्गा पहलवान कहें ठीक है। सब लोग अपने अपने घर को गए। मास्टर साहब ललकार के भाव में कहना है, अपने अपने घर को गईले चिंता धरिस दुनो जन के, कौनो दाम जरूर बवोकर हाथ मिलाइस बंठन के। नींद न आवे दोनों जन के टिड्डी के हड्डी खन के, अगर धीरे से दाबे हमके प्राण निकल जाई तन से। फुग्गा पहलवान अपने खेमे में गए बाबू। फुग्गा पहलवान अपने खेमा में गए और टिड्डी पहलवान अपने घर को आए। फुग्गा पहलवान अपने मन में सोचत बा कि ऐसन ये तो पातर छीतर देखे माँ है, कौनो दांव तो जरूर बा, नहीं तो हमसे हाथ न मिलावत। टिड्डी पहलवान को कह रहा अपने मन में सोच रहा है। इधर टिड्डी पहलवान सोचा तो है कि यहाँ तो हमार हड्डी खन खन करत बा, नींद नहीं आवत बा न फुग्गा पहलवान के न टिड्डी पहलवान के। टिड्डी पहलवान सोचा तो है अगर उस सरवा हमका धीरे से दाबे तो हमार प्राण तो ये शरीर से निकल जाए। अब फुग्गा पहलवान सोचत बा कि टिड्डी पहलवान के अंदर जरूर कौनो बरियार दांव बा, नहीं तो हमसे इतनी समाज जुटी रही, हमसे हाथ ना मिलावत। यही बात अपने मन में सोचत बा। एक ठीक चेला हिंदुस्तान में बहुत ऐसे पड़ा है बाबू, बहुत गद्दार ऐसे पड़ा है कि पेट के लिए जो मरत है बाबू, जो नाम के लिए मरते हैं बाबू, वो नाम करते हैं, जो रोटी के लिए मरते हैं वो अपना पेट ही भरते हैं। तो इसे हिंदुस्तान का रहने वाला एक आदमी का फुग्गा पहलवान अपने पास में बुलवाया, कहा कि आओ तुम हमारा चेला बनना चाहते हो। ए भैया इतने बड़े देश के मनई पहलवान केहू अगर अपन चेला बनाए तो कैसे न बनिए। फुग्गा पहलवान कहा कि आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आप ले लीजिए। हिंदुस्तान के आदमी का ठीक है, कोई बात नहीं है। फुग्गा पहलवान कहा कि आप टिड्डी पहलवान के घर जा सकते हो। कहा कि हाँ हम जा सकते हैं गुरुजी। कहा फुग्गा पहलवान कहा कि जाइए और उनसे पूछिए कि कौन ऐसा दांव है जो समाज में दंगल में वो हमसे आकर के हाथ मिला लिए।
एक लाइन का तर्जबा मास्टर साहब। सूत नाच जरिया तारसावता ये तो तर्ज था भैया, लेकिन बिरहा में भाव बा। अरे फुग्गा पहलवान आया, अरे फुग्गा पहलवान आया, गौवा लगावता समझावता, आपन चेलवा बोलाई के पठावता। अरे टिड्डी लाल के द्वारे जाके अलख जगावे, अरे कौन गाँव बाटे उसे पूछ के बतावे। अरे जगरे बल पे टिड्डी पहलवान धमकावता पठावता, आपन चेलावा बोलाई के पठावता। टिड्डी फुग्गा पहलवान कहे अपने चेला से कि ए चेला, आप जा करके टिड्डी पहलवान से पूछिए कि कौन सा दांव है। टिड्डी पहलवान के दरवाजे पर फुग्गा पहलवान का चेला आया और अपना अलख जगा दिया। टिड्डी पहलवान से फुग्गा पहलवान का चेला पूछने लगा कि पहलवान जी आपके पास ऐसा कौन दांव बा? हमरे फुग्गा पहलवान गुरु हमका भेजले हुए। इतनी बात जब टिड्डी पहलवान सुनेन, कहन है फुग्गा पहलवान का चेला, कहाँ ऐसे सेत में दांव न बताऊ। कहन फिर कैसे बताऊ ब्या? कहन 1 लाख का 1 दांव और 2 लाख का 2 दांव। जाय के पहले लई के आवा तब आपका दांव बताओ, नहीं तो ना बताओ। अब इतनी बात जब सुने फुग्गा पहलवान का चेला तो अपने गुरु के पास चल दिए। इधर टिड्डी पहलवान कहा कि बाप रे बाप, इतना धमकाए दिन चमकाए दिन, और लेकिन ही हमार हालत यही तरह भया है, हम लड़त कैसे लड़ाब। कहन कि कौनो न कौनो तो दिमाग लगवाइन के पड़ी। टिड्डी पहलवान गए बाबू कसाई खिया, कसाई खिया गए।
कसाई से कहन ए भाई जौन पैसा लागे भाई ले ले है, लेकिन इज्जत का बात यह है भाई, हिंदुस्तान की बात आ गई है, हिंदुस्तान की बात आ गई है भाई। अगर गाय वही के हड्डी पसुड़ी अगर मिले तो दे देते तो बहुत आपके एहसान हो जात। कसाई भाई कहन कि टिड्डी पहलवान आप चिंता मत करें, एक ठे नहीं 4-6 ठे सवेरे आपके घरे पहुंच जाए। कहन ठीक बा। अब हुआ से आयन बाबू चिकवा भाई के पास, चिकवा भाई के पास आयन टिड्डी पहलवान कहन भैया हिंदुस्तान के बात या अगर शान चला जाए तो दोबारा वापस न आए। इतनी बात जब चिकवा भाई सुनेन कहन पहलवान जी आपका शान और हमारा शान एक है, हम हिंदुस्तान का शान नहीं जाने देंगे, आपका का चाहिए ये हमका बतावें। टिड्डी पहलवान कहन अगर भाई दे सकत हुआ तो बकोरा का गोड़ ओढ़ दे देते हैं, हड्डी उड्डी दे देते गोड़े की है नली ओनी तो हम ले जाई तो अपने घरे। कहे ना आप चिंता मत करें, कैठे चाहिए आपके घरे सवेरे पहुंच जाए। अब बाबू इधर टिड्डी पहलवान बतियावत हुवन और हिया बात होत बा, और फुग्गा पहलवान का चेला जा करके फुग्गा पहलवान से कहने लगा कि गुरुवर बहुत बड़ा दांव बा टिड्डी पहलवान के पास में, लेकिन पैसा लागे गुरुवर। कहन कितना पैसा लागे, सारी बात को बता दिए कि ऐसी ऐसी बात है। कहन कि एक दांव खातिर 1 लाख, 2 दांव खातिर 2 लाख। मास्टर साहब पापट के भाव में कहना है। अरे चेला जाके पैसा दिया थमाई टिड्डी बोला हो, अरे चेला जाके पैसा दिया थमाई टिड्डी बोला हो, आज जल्दी जल्दी दीजिए दांव बताई टिड्डी बोला हो। अब फुग्गा पहलवान का चेला बाबू पैसा अपने गुरुजी से लेके अब वहां से टिड्डी पहलवान के पास में आता है। रुपए पाके टिड्डी अपन पहला दांव बतावे हो, और फूंक लगाई क्रोध में आके पहलवान गिर जावे हो, और दूसरा दांव बघा तक तो है सुनाई टिड्डी बोला हो, अरे दूसरा दांव बघा तक तो है सुनाई टिड्डी बोला हो, अरे टंगा हाड़ मढ़ाई अंदर दिखलाई टिड्डी बोला हो। बिरहा सुने वाले बाबूजी टिड्डी पहलवान के पास में फुग्गा पहलवान का चेला पहुंचा है, पहुंच गया। अब बाबू सुबेर भर हन, अब सुबेरे चिकवो भाई लाए के अपन हड्डी दे देहन, वही मड़हा में चारों तरफ से गोही के टांग देहन टिड्डी पहलवान के जौन चेला चापड़ रहे। अब जब 1 लाख रुपया फुग्गा पहलवान का चेला टिड्डी पहलवान का दिए, तब टिड्डी पहलवान कहन पहला दांव हमार ई बा, अपने गुरुजी से बताई दे कि फूंक अगर लगाए दे क्रोध में तो कितना बड़ा अगर पहलवान होए तू हमारे फूंक से उड़ जाए। अरे बाप रे बाप, फुग्गा पहलवान को जब चेला सुनेन कहन बाप रे बाप, देखा मतलब पहलवान पातर छीतर, लेकिन इतना बड़ा एक फूंक में अगर बरियार बा
तो एकरे हाथ में एकरे शरीरी में कितना बड़ा दम न हो। अब जब 2 लाख रुपया देहन, दूसरा दांव बा घातक तो है सुनाई टिड्डी बोला हो। टिड्डी पहलवान कहन कि चारों तरफ देखत है ई जौन हाड़ ई हड्डी गुड्डी टांगी बा ई बड़े बड़े पहलवानन कया है। बड़े बड़े विदेशी पहलवान हमारे हिंदुस्तान के धरती पे आए और उनका मुआ के उनके मुहना में हथवा चाप के उनका अचौनी पचौनी निकाल के अल्लाह की हाड़ टांग दे है मड़हा में अपने कि कौनो पहलवान नहीं है तब देखी हैं। कहाँ दूसरा दाव का बा, कहाँ दूसरा दाव हमारी है बा कि हम मुँह से अगर घुस जाए, अगर मुँह बाय के अगर पहलवान लड़त रहे पिछवाड़े से निकली थे, मुँह से घुसे सा कुछ जगह से निकल जाई था। फुग्गा पहलवान का चेला जब सुनिस तो मुहना बाए का बायन रह गया। कहा अब हमारे अपने मन में सोचत बा कि अब हमारे गुरुवर का हाल होए। टिड्डी पहलवान कहने इतना ही ना जकरे अंदर घुस जाए तो कया चन्नी पचौनी निचोड़ के बाहर निकलत चला जाई था, कोई प्राण अंत हो जात है, ओकर कौनो जगह दवाई नहीं मिला था। इतनी बात जब बाबू फुग्गा पहलवान का चेला सुना तो कहा ठीक बा, पैसा दे करके बाबू टिड्डी पहलवान को और वहां से चल दिया। अये हर बाबू टिड्डी पहलवान का तहाल बेहाल हो गया है। अब सोचा तहाँ हम इतना तक कह दिन भौकाल मार दिन, लेकिन हमारे शरीरी में जोश नहीं बा। सोच के डर के मारा बाबू अब टिड्डी पहलवान का पेट खहराए पड़ा। हाँ पेट खहराए पड़ा। अब टिड्डी पहलवान सोचा था कि लड़ाई कैसे भी आन जा। आल्हा के भाव में कहना है अरे जाई के खबरिया चेला कहा लागे गुरुवर से। और दाऊआ बदूना वो कर बहुत बारिया पहला दाऊआ क्रोधिया में फूकावा जमा राय गुरुवर। डारिया से गिर के नीचे आई हो जुझार। कहाँ है गुरुवर, कहाँ पहला दाव ये बा कि अगर क्रोध में जेका एक फूंक टिड्डी पहलवान मार देता है वो जमीन पर गिर जाता है, और वो से बरियार तो दूसरा दाव बा गुरुजी। कहाँ का अरे दूसरा दाऊआ घातक घू से लामू हवा से भैया। अरे घुसे मालदार से जब मुहवा से निकलाई गुरुवर।
दूसरा दांव ई बा गुरुजी कि अगर टिड्डी पहलवान कि मुहे से घुसा थी बिरहा सुने वाले पंचों, पर्दे की बात पर्दे में। आप सब विद्वान हैं, आप सबको बताने की कोई जरूरत नहीं है। कहा है गुरुवर, मुहे से अगर घुस जाती तो कुछ गहे से निकला थे गुरुजी। फुग्गा पहलवान जब इतनी बात को सुनता है तो घबरा जाता है, कहता है कि रे बाप रे, तब देखा मां पतला दुबला बा और लड़ाई के बदे हमसे तबे तो वाय के अखाड़े पे हाथ मिलाए ले। हम नहीं जानते रहे कि इतना बड़ा एकरे पास दांव बा, नहीं तो हम लड़बे ना करे। ऐसे पहलवान तो हम पहली बार देखे। अब बाबू तीसरे दिन अखाड़े पे कुश्ती लड़ाई के बदे दोनों पहलवान आ जाते हैं बाबू। चारों तरफ से जनता बाबू खचाखच भरी है, देख रही है कि कैसे दोनों पहलवान में लड़ाई हो तो टिड्डी पहलवान कैसे जीता थी। अब फुग्गा पहलवान को वह बात याद आवे कि अगर इस सरवा मुहे से घुसे तो कुछ जगह से निकले। तो मास्टर साहब बाएं हाथे मुहे के दाबे हैं और दाहिने हाथे बाबू। अब देखा तो है बाबू, लड़ा तो है। अब टिड्डी पहलवान दांव पे दांव लगाए हैं, दांव पे दांव लगाए हैं। कतो कैंची चलावत है, कतो कुछ चलावत है बाबू। लेकिन फुग्गा पहलवान को वही बात याद आवत बा। पीछे पीछे पिछड़ाई लाके फुग्गा पहलवान सोचत बा कि अगर फूंक दई है तो हम उड़ जाब, क्रोध में नहीं आओ, क्रोध में आई है तो हम फूंक दई है तो उड़ जाब। ऐसे बढ़िया बाकी दूरी रही। दबाए हैं बाबू और लड़त हम टिड्डी पहलवान से। ए भैया, गिरले अखाड़वा से नीचे उस माहर, लड़त लड़त अखाड़ा से बाबू नीचे गिर गए फुग्गा पहलवान। दूसरी की दैया टिड्डी हथवा में लावे दौड़ा। दूसरी दाम बाबू टिड्डी पहलवान हाथ को जब मिलाने दौड़ा तो फुग्गा पहलवान जल्दी से आपन मुंह दाब ले कि अब हमरे लड़ाई का हिम्मत नहीं बा। तब तक माँ बाबू टिड्डी पहलवान जल्दी से टंगरिया खींच ले। फुग्गा पहलवान धरती पे नीचे गिर गया बाबूजी। खड़ी के भाव में कहना है मास्टर साहब, अरे अवसर पाके टिड्डी बाजी मार दिहले। अरे अवसर पाके टिड्डी बाजी मार दिहले। अरे अखाड़े ऊपर फुग्गा चीता वो तान गिरले। 2 लाख रुपए भी और गया चला गया सम्मान हो। अखाड़े ऊपर टिड्डी गरजे अपना सीना तान हो। अरे ज्ञान गुरु राम हित का सब ही सम्मान कैले। अखाड़े ऊपर फुग्गा चीता वो तान गिरले। बिरहा सुने वाले बाबूजी, टिड्डी पहलवान जैसे मौका पाए वैसे फुग्गा पहलवान का धय के टंगरिया खींच लेन, जमीन पे गिर गए। अवसर पाके टिड्डी बाजी मार दिहले। ए हिंदुस्तान के शेर है, पहलवान है। अगर शरीर ये देह अगर साथ नहीं देत बाबू तो दिमाग लगाते हैं। हिंदुस्तानी पहलवान हैं। अखाड़े ऊपर फुग्गा चित उतान गिरले।
वही अखाड़े के ऊपर फुग्गा पहलवान बाबू उतान गिर गया। बिरहा सुने वाले पंचों, श्रोता में ताली बजने लगी। फुग्गा पहलवान 2 लाख रुपयों आपन देहन। टिड्डी पहलवान का जय जयकार होने लगी बाबू, और फुग्गा पहलवान के 2 लाख रुपयों चला गया और सम्मान भी चला गया। आखिरी और अंतिम में गुरु घराने के परिचय के साथ में कहना है। कवि किशोर की काव्य कला टिड्डी कर गया कमाल। प्यासा शिव शंकर लिखते